नमस्कार दोस्तों, निवेश और निर्माण में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद से हम लोग को आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि किस रेजिम से हमें बेनिफिट्स होंगे। तो हम इसमें बात करेंगे आज टैक्स स्लैब्स की, डिडक्शंस की एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक क्या डिफरेंस है। ओल्ड टैक्स रेजिम में हायर टैक्स स्लैब है और न्यू टैक्स रेजिम में लोअर और सिंपल टैक्स स्लैब्स है। इसमें 80 प्लस अवेलेबल डिडक्शंस हैं और इसमें न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें डिडक्शंस देख सकते हैं हम लोग HRA, ATC, ATD, NPS बहुत सारे हैं। और जब हमारे पास ज़्यादा डिडक्शंस होते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो हम लोग जनरली ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस नहीं होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं। एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 का, जो इसमें न्यू टैक्स रेजिम में भी अप्लाइड होता है। और जब न्यू टैक्स रेजिम के लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके एवज में आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं और ये इजी टू फिल है। और FY 23-24 से ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की तरह दिखने लगा है ITR में। जब ITR फिल करने जाते हैं आप लोग, ITR फिल करते समय आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में न्यू टैक्स रेजिम ही आएगा है। और ये हमारा टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रेजिम के लिए। अप टू 4 lakhs नील है और 4 lakhs to 8 lakhs 5% का रेट है, जिसमें 20,000 बनता है टोटल। 8 लाख से 12 lakhs 10% का है, जिसमें हमारा टैक्स 40,000 बनता है। 12 लाख से 16,000 15% का टैक्स रेट है, जिसमें टोटल हमारे पास अप टू 60,000 टैक्स बनता है। 16 lakhs to 20 lakhs 20% है, जिसमें हमें 80,000 का टैक्स बनता है। 20 lakhs to 24 lakhs का 25% का रेट है, जिसमें अप टू 1 lakhs का हमारा टैक्स बनता है। और इसमें एबव 24 lakhs 30% का रेट है। न्यू टैक्स रेजिम में सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें लास्ट ईयर से एक बेनिफिट ऐड कर दिया है, बोनस। क्या है? अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम होगा तो टोटल हमारा टैक्स बनेगा 0। ये किस सेक्शन के थ्रू है? 87A। अब हम थोड़ा सा ओल्ड टैक्स रेजिम को भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या की फीचर्स थे। इसमें अप टू 2.5 lakhs नील टैक्स, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10% 20%, एबव 10 lakhs 30%। और इसमें रिबेट हमें मिलता था। टैक्सेबल इनकम हमारी अगर 5 लाख से कम होती थी तो हमारा टैक्स 0 बनता था। और दीज आर द की डिडक्शंस अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स रेजिम, लाइक PPF, ATC में हमारे पास PPF, ELSS, EPF, LIC मैक्सिमम हम लोग 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। और ATD में इंश्योरेंस है, फैमिली इंश्योरेंस है, तो मैक्सिमम 25,000 का हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। HRA भी हम लोग क्लेम कर सकते थे। 80C CCD 1B में NPS में 50,000 हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और होम लोन अगर आपने लिया है तो आप लोग मैक्सिमम 2 lakhs का क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B से। और ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे पास 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। न्यू टैक्स रेजिम में इसमें से कोई भी डिडक्शन हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है। ये सारे डिडक्शंस केवल ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए ही हैं। अब हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। टैक्स स्लैब्स हमारे पास 3 टाइप के टैक्स स्लैब्स ओल्ड टैक्स रेजिम में है, 5%, 20% और 30%। न्यू टैक्स रेजिम में हमारे पास 6 टाइप के स्लैब हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%।
स्टैंडर्ड डिडक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के समय। ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था और न्यू टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये 75,000 है। ATC, HRA और होम लोन इंटरेस्ट ये सारे डिडक्शन अभी अवेलेबल है हमारे पास केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट 87A में जो लिमिट है, रिबेट लिमिट है, वो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो हमारा टैक्स ज़ीरो बनेगा, और अगर न्यू टैक्स रेजिम में अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है तो हमारा टोटल जो भी हमारा टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख से कम है तो हमारा टैक्स जीरो बनेगा, क्योंकि इसमें रिबेट है 60,000 का। और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख के हिसाब से अगर स्लैब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 का हमारे पास टोटल टैक्स बनता है, जो 87A से उसको 60,000 का रिबेट मिल जाता है, तो उतना माइनस हो जाएगा तो हमारा टोटल टैक्स बनेगा ज़ीरो। और डिफ़ॉल्ट रेजिम में हमारे पास अभी जब हम लोग ITR भरने जाएंगे तो उसमें हमारे पास न्यू टैक्स रेजिम ही दिखाई देगा, और ये काफ़ी न्यू टैक्स रेजिम काफ़ी सिंपल होता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से जाते हैं तो इसमें आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पे लिखना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ लिखना होगा, और ये सारे जितने भी अलग अलग हमारे पास डिडक्शंस हैं वो लिखने होंगे, और ये सबको माइनस कर देना होगा। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और उसको एज़ पर ओल्ड टैक्स स्लैब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसमें 4% एजुकेशन सेस हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा फाइनली कैलकुलेट होके आ जाएगा पेएबल टैक्स। और न्यू टैक्स रेजिम में बिल्कुल सिंपल है। ग्रॉस सैलरी यहाँ आप लिखिए, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखिए, यहाँ पे नीचे कोई भी कैलकुलेशन नहीं आता है, और इसके बाद से डायरेक्ट आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। अब इस टैक्सेबल इनकम को यहाँ पे स्लैब के हिसाब से पहले कैलकुलेट कर लीजिए और 4% उसमें ऐड करके यहाँ पे आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। तो विच एवर टोटल टैक्स इज़ लोअर वही हम लोग चूज़ कर लेंगे। अब ये देखते हैं हम लोग स्विच करने का, हाउ टू स्विच रेजिम वाइल फाइलिंग ITR। अगर आप सैलरीड अकाउंट अगर पीपल हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपका पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। कब से? फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए। और अगर आप एक और काम करना पड़ेगा, आप अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्म सबमिट करेंगे 12BB, जिसमें आप उनको बताएंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही कि आप किस टैक्स रेजिम के हिसाब से इस ईयर में टैक्स डालना चाहते हैं, तो वो TDS उसी के हिसाब से आपका वहाँ से डिडक्ट करेंगे। और जब हम ITR फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग टैक्स रेजिम चूज़ कर सकते हैं कि ओल्ड, पहले वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आएगा आपका न्यू टैक्स रेजिम, फिर आपको ओल्ड में चूज़ कर सकते हैं। सैलरीड अकाउंट अगर हमारे पास पीपल हैं तो वो स्विच कर सकते हैं हर साल, लेकिन ये व्यवस्था बिजनेस इनकम के लिए नहीं है। और डेडलाइन अभी तक के लिए 31 जुलाई 2026 है। ये 25-26 के लिए ये अभी डेडलाइन है। एक छोटा सा कैलकुलेशन भी हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी की इनकम, टोटल इनकम हमारे पास 13,50,000 है और उसके पास कुछ डिडक्शंस हैं ATC में, अगर उसके पास 1.5 लाख का है, अगर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है उसके पास, ATD में 25,000 का है, NPS के लिए उसके पास 50,000 का है, तो कैलकुलेशन एक बार दोनों से करके देख लेते हैं कि कौन सा कम आ रहा है। जैसे कि ग्रॉस सैलरी ओल्ड 13,50,000 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कितना आएगा 50,000, और टोटल हमारे पास NPS को जोड़ के, ATD और ATC को जोड़ के टोटल डिडक्शन इन सबको प्लस कर लीजिए, तो टोटल डिडक्शन हमारे पास 2,25,000 है। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास माइनस करने के बाद, यहाँ ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस करने के बाद 10,75,000 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग जब स्लैब लगाएंगे ओल्ड टैक्स रेजिम का, तो हमारा टैक्स लास्ट में क्या आ जाएगा 1,35,000, और उसमें अगर हम लोग 4% का एजुकेशन सेस इंक्लूड करते हैं तो 1,40,400 हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा।
जबकि न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है। इसमें 13,50,000 का हमारे पास ग्रॉस सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग 75,000 का करेंगे, तो हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 12,75,000। तो और यहाँ पे टैक्सेबल स्लैब्स हम जब न्यू टैक्स रेजिम का लगाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद टैक्स आ जाएगा 71,250 रुपीज़। और अगर हम लोग उस पर एजुकेशन सेस लगाएंगे तो 74,100 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखिए कंपेरिजन कर सकते हैं कि हमारा न्यू टैक्स रेजिम हम लोग कितना सेव कर रहे हैं। 66,300 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर 13,50,000 आपकी इनकम है, एनुअल इनकम, तो ये जो सेविंग है ये बहुत बड़ी है। इसमें न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपको जाना है तो उसको आपको इस ऑप्शन को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है तो आपका टैक्स कोई भी टैक्स नहीं बनेगा नए टैक्स रेजिम में। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप पूरे ईयर में कभी भी स्विच कर सकते हैं। लास्ट ये आपको डेट याद रखनी है, 31 जुलाई 2026। इसमें ये लास्ट डेट है फ़िलहाल अभी तक के लिए। चेंज भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए 31 जुलाई 2026 है हमें ITR फाइल करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए टू निवेश और निर्माण। थैंक यू।